The 100 Dresses Part 1, Albsor Esther. Hello student, this is Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSV. Here, in this video, we are going to discuss part 1 of the chapter The 100 Dresses. इस वीडियो में हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आंसर्स के बारे में बात करेंगे. So let's continue without any further delay. First of all, characters. There are three main characters. Wanda Petronsky, Peggy and Madeline. वंडा पेट्रोन्स्की ये बॉगिन्स हाइट से आती है और हमेशा एक ही कपड़ा पहन के आती है. हालांकि साफ सुथरा कपड़ा होता है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि ढंग से उसको आयन नहीं किया जाता. इस वजह से पैगी नाम की जो ये लड़की है, जो उस इंस्टीट्यूट की, रूम नंबर 13 की, उस स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की है, सुंदर लड़की है, वो इसको बार बार चिढ़ाती रहती है, ये पूछते हुए क्वेश्चन करती है उससे, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव. तो वो आंसर करती है वंडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और ये मजाक करते रहते हैं उसके साथ, ये सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं. मैडलीन ये तीसरी लड़की है जो पैगी की फ्रेंड है. हालांकि ये भी गरीब है, ये भी उधार के कपड़े पहनती है, पुराने लोगों के छोड़े हुए कपड़े पहनती है, लेकिन ये भी उसमें मजाक बनाने में एक हिस्सेदार होती है. ये भी मजाक बनाती है. बाद में इसको फील होता है कि काश मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि बाद में ऐसा इसको लगने लगता है कि आज नहीं कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ. जैसे वांडा पेट्रोन्स्की गरीब है, वैसे मैडी भी गरीब है. इस वजह से उसको ये डर लगता है. सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. टुडे मंडे वंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज मंडे का दिन है, सोमवार है. वंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पे नहीं है. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun. यहाँ बात हो रही है all the fun की. Who started all the fun. Fun here means वो उससे बार बार पूछना और उसका मजाक उड़ाना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसका जवाब देना मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन पहनती वो एक ही है. ये सिलसिला शुरू हुआ पैगी और मेडलिन से. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया मंडे के दिन. यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट. आमतौर पे वंडा पीछे से दूसरी सीट पे बैठती थी. इन द लास्ट रो इन रूम 13. कौन सा रूम है उनका? रूम 13. सो दे सिट इन रूम 13. सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट. वो उस कॉर्नर में बैठती थी, उस रूम के उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे वो लड़के बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं होते थे, जो बैक बेंचर्स होते थे. उन बच्चों के साथ वो बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट. मोस्ट स्कफलिंग, ड्रैगिंग ऑफ फीट, पैरों के रगड़ने की आवाज़ें, पैरों के घसीटने की आवाज़ें. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड. कुछ भी किसी ने कह दिया, चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे, वो जोर जोर से हंसने लगे. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. और वो ऐसा एरिया था जहाँ पे डर्ट और कीचड़ ज़्यादा होता था, क्योंकि ये बच्चे कीचड़ वाले एरिया से आते थे. वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी. अब वंडा वहाँ बैठती, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत शोर करती थी, वो बहुत पिछड़े बच्चों में से थी, कमज़ोर बच्चों में से थी. ऑन द कंट्ररी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके उलट वो बहुत शांत रहती थी और शायद ही कभी कुछ बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और किसी ने उसको जोर से हंसते हुए कभी नहीं देखा था. समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. और कभी कभी तो वो बड़े अजीब ढंग से मुस्कुराती थी. बट दैट वॉज ऑल. लेकिन बस थोड़ा सा होठों से मुस्कुरा देती थी, जोर जोर से तो कभी नहीं हंसती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पे ही क्यों बैठती थी. अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट्स. जब तक कि सी केम फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट्स. बॉगिंग्स हाइट एक जगह का नाम है. एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. और उसके पैरों पे डर्ट लगी होती थी. मतलब जिस रास्ते से वो आती थी वो रास्ता धूल भरा था, कीचड़ भरा होता था.
बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। लेकिन वांडा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वंस ही सैड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार वो बैठ गई वहाँ पे, किसी को कोई परवाह नहीं है कि वो कहाँ बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। वांडा का ख्याल कब आता था? जब वो यार्ड में होते थे, आउटसाइड होते थे, उस गार्डन में होते थे। एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन। दोपहर में जब वो स्कूल में वापस आ रहे हैं, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, ये सुबह सुबह जब स्कूल शुरू होता था, मतलब रास्ते में। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, तो क्या होता था, 2 या 3 लड़कियों का ग्रुप या उससे कहीं ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। तो जब स्कूल के यार्ड की तरफ, वो ग्राउंड की तरफ आगे आते थे, तो हंसते थे, जोर जोर से हंसते थे, बात करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और उसी टाइम कभी कभी वो इंतज़ार करते थे वांडा का, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजा करने का, मजाक उड़ाने का उसका। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन ट्यूसडे है। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल नहीं आई। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, मंडे को भी नहीं, ट्यूसडे को भी नहीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with the other children, who got good marks and who did not track in a whole lot of mud. लेकिन वेंसडे को, बुधवार के दिन, पैगी और मैडी जो सामने वाले बेंचेस पे बैठते थे, उन बच्चों के साथ जो अच्छे मार्क्स पाते थे और उनके पैरों में धूल या मिट्टी नहीं लगी होती थी, डिड नोटिस दैट वंडा वॉजंट देयर। उस दिन उन्होंने खास तौर पे नोटिस किया कि वंडा उस दिन क्लास में नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, सबसे लोकप्रिय, सबसे खास। सी वॉज प्रेटी, सुंदर थी। सी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े उसके पास थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, घुंघराले उसके बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब आज उन्होंने वेंसडे के दिन क्यों ध्यान दिया? क्योंकि वंडा की वजह से वो स्कूल में लेट पहुंचे थे। अब वंडा ने कैसे उनको लेट किया? दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वंडा टू हैव सम फन विद हर। इंतजार करते रहे रास्ते में कि अब आएगी वंडा, अब आएगी, उसका हम मजाक उड़ाएंगे। एंड सी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई, इस वजह से उनको लेट हो गया। दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वो अक्सर वंडा का इंतजार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। और मजाक कैसे उड़ाते थे? उससे पूछते थे, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव? वो कहती थी, आई हैव 100 ड्रेसेस। नाउ ओरल कंप्रिहेंशन चेक फ्रॉम पेज नंबर 65। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों? वांडा यूज्ड टू सिट इन पेनल्टीमेट रो ऑफ बेंचेस। पेनल्टीमेट मतलब लास्ट जो रो होती है, इन रूम 13। सी इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, looks untidy. Her feet were normally caked with dry mud and very dirty. उसके पैर अक्सर गंदे होते थे। So in order to avoid being laughed at by her classmates, she sat there to hide herself from the class. तो अपने आप को, अपनी ड्रेस को छुपाने के लिए, अपनी डर्ट को छुपाने के लिए वो पीछे बैठ जाती थी। न तो उसको कोई देखेगा और न कोई उसके ऊपर हंसेगा। Where does Wanda live? Wanda रहती कहाँ थी? What kind of a place do you think it is? वो बॉगिंग साइट्स पे रहती थी। Wanda lives at bogging sites. It seems that it is a place far away from the school, and the fact that her shoes are covered in mud gives an idea that bogging sites is not a developed area. क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डेवलप्ड प्लेस नहीं है। More likely, it could be like some unplanned colony or a slum area. So there is a possibility it is a slum area. Now the third one, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? वांडा के एब्सेंस को पैडी और मैगी ने नोटिस किया वेंसडे को, क्यों? पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस आफ्टर 3 days, दैट इज ऑन वेंसडे, बिकॉज दे वांटेड टू बी विद हर फॉर अ लॉट ऑफ फन. दे वांटेड टू मेक फन ऑफ हर. They waited for her for a long time, but she did not turn up. She did not come. Now last one. What do you think to have fun with her means? Fun with her means क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? To have fun with her.
वंडा वॉज अ क्वाइट एंड साई गर्ल। बेचारी शांत रहती थी, शर्माती थी। बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड डर्टी फीट दीज गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर। ये लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। यर टू हैव फन विद हर मीन्स दैट दे लाइक टू टीज वंडा। दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर। तो उसका मजाक उड़ाते थे और उनको खुशी मिलती थी। लेट्स कंटिन्यू वंस अगेन। वंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। रूम 13 में मैक्सिमम जो बच्चे थे उनके नाम ऐसे नहीं थे लाइक वंडा पेट्रोन्स्की। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम आसान थे प्रोनाउंसिएशन में, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। और लोग सोचते थे कि बहुत मजाकिया है, नाम बड़ा मजाकिया है, फनी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन इतना भी फनी नहीं था जितना कि पेट्रोन्स्की। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेले स्कूल आती थी और फिर घर अकेले जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। हमेशा वो एक फेडेड, जिसका कलर उड़ चुका था, ब्लू ड्रेस पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसको अच्छे से फिट नहीं होता था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली। कपड़ा साफ सुथरा था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसको अच्छे से इस्त्री नहीं किया गया है, आयरन नहीं किया गया है। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थीं। और बात करने का पर्पज़ क्या होता था? उसका मजाक उड़ाना। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच। कभी कभी उसको लड़कियां घेर के खड़ी हो जाती थीं जबकि वो बिजी होती। वाइल सी वॉज वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड। तो ज़मीन पे वो ऐसे खेल रहे थे, स्क्वायर बना बना करके। यू मे हैव ऑल्सो प्लेड इट। वंडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर। बड़े ही कर्टियस मैनर में, बड़े उदार भाव से पैगी कहा करती थी, वंडा, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। ऐसे लगा जैसे मिस मैसन से बात कर रही है वो। वंडा, सी वुड से, वो कहती थी, क्या कहती थी वंडा? गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, ऐसे अपने किसी फ्रेंड को हल्के से धक्का देते हुए। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। अच्छा, कितनी ड्रेसेस तुम बता रही थी तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी अलमारी में हैं? 100, वंडा वुड से। तो वंडा जवाब देती थी, 100 ड्रेसेस हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो बाकी सारी लड़कियां एक स्वर में, all the little girls incredulously, 100, 100 ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? और जो छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेल रही थीं, वो हॉपस्कॉच खेलना छोड़ करके सुनने लगती हैं कि वो कह क्या रही है। या 100 ऑल लाइंड अप, एक कतार में सब अच्छे से रखी हुई हैं, सेड वंडा। देन हर थिन लिप्स ड्रूल टुगेदर इन साइलेंस। फिर वो चुप हो जाती, उसके पतले पतले होंठ बंद हो जाते। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। अच्छा, तब तो वो सब सिल्क के ही होंगे, मैं तो शर्त लगा सकती हूँ। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, हर कलर में हैं, सिल्क के सब कलर में हैं। वेलवेट टू, अब फिर से पैगी बोलती है, वेलवेट भी है? या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। वंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। वंडा स्टॉलिडली रिपीट करती है, उसको बिना फेसियल एक्सप्रेशन दिए। उसके चेहरे पे भाव बदलते नहीं हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो झूठ बोल रही है या कुछ छुपा रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ये सारे जो हैं मेरे क्लोजेट में लाइंड अप हैं, मतलब एक कतार में रखे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर उसको वो छोड़ देते, जाती वो। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो दूर जा पाती, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते, जोर जोर से हंसने लगते, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके पास तो एक ही ड्रेस है जो रोज पहनती है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी। आखिर बात क्या है, वो क्यों बोलती है कि कपड़ा तो रोज पहनती है, तो क्यों कहती है कि उसके पास 100 है? क्या कहानी है इसके पीछे? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड?
फिर से उससे क्वेश्चन करते वो सब, अच्छा बताओ कितने जूते कह रही थी कि तुम्हारे पास हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं और सब लाइन से रखे हुए हैं इन माई क्लोजेट। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, ऑल अलाइक, हाँ सब एक जैसे। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। तब वांडा बोलती नहीं, हर पेयर अलग अलग है। ऑल कलर, सब कलर में है। ऑल लाइंड अप, सब एक कतार में। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड। पैगी जिसने इस गेम के बारे में सोचा था, वो ब्यूटीफुल गर्ल, और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो आर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। सबसे आखिर में वही जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में वांडा चली जाती स्ट्रीट में। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। आइज डल हो जाती हैं, नीरस हो जाती हैं, मुंह बंद होता है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और अपने बाएं कंधे को उचकाते हुए, ऐसे ऊपर नीचे कभी कभी करते हुए, उछल उछल के चलते हुए। इन द फनी वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर अकेले ही वो स्कूल की यात्रा ख़त्म कर लेती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, असल में पैगी निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, छोटे छोटे बच्चों को बुलिंग से बचाती थी। व्हाट इज़ बुलिंग? कोई ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को सता रहा है, दैट इज़ बुलिंग। तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, घंटों रोती थी अगर उसने देख लिया कि किसी एनिमल को मल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा, और अगर किसी ने उससे कह दिया कि तुमको नहीं लगता कि तुम वंडा के साथ गलत कर रही हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो बहुत सरप्राइज्ड होती थी, उसको आश्चर्य होता था। क्रूएल? मुझे क्रूएल बोल रही हो तुम लोग? वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस? उससे जाके पूछो वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई, कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, आखिर झूठ क्यों बोलती है वो, क्यों बोलना चाहती है? एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, फिर भी उसका ऐसा नाम क्यों है, वांडा पेट्रोन्स्की? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन कभी उन्होंने उसको रुलाया नहीं, वांडा को कभी रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड हाउ मेनी दैट सी हैड वॉज बोदरिंग हर। मैडी के लिए जो पैगी और मैडी उससे पूछते थे कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, कितनी हैट्स हैं तुम्हारे पास, कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास, कितनी ये है कितनी वो है, ये उसको थोड़ा सा परेशान करता था। वो पूछना नहीं चाहती थी रोज़ रोज़। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्यों? क्योंकि मैडी भी गरीब थी। सी यूजुअली वर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, हैंड मी डाउन ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने किसी ने दे दिए। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। अच्छी बात यह थी कि न तो उसका घर वॉगिंग्स हाइट्स में पड़ता था और न ही उसका कोई फ़नी नेम था। उसको अब अपने बारे में याद आने लगता है, उसको डर लगने लगता है कि कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड। उसका मजाक उड़ाते हुए जब पैगी उससे सवाल पूछती थी तो मैडी शर्मिंदा हो जाती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, वो स्टडी करती थी ऐसे अपने हाथों में मार्बल्स लेकर के, रोलिंग देम राउंड एंड राउंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। वो कुछ नहीं बोलती थी, अपने हाथ में मार्बल्स लेकर के रोल करती रहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली, उसको वांडा के लिए कोई सॉरी फील नहीं होता था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। उसका ध्यान कभी भी वांडा की तरफ नहीं गया होता अगर पैगी ने ये ड्रेसेस गेम शुरू नहीं किया होता, उससे पूछने वाला गेम। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन मान लो कि अगली बारी उसकी आ जाए, उससे ऐसे ही सवाल करने लगे वो, क्योंकि वो भी तो गरीब है। सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की जितनी गरीब नहीं थी परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, निश्चित तौर पे उसके पास इतनी सेंस है कि वो नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं आएगा कि उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें लोग। सी विस्ड पैगी
वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। तो उसने उम्मीद की कि पैगी काश वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे। नाउ वंस अगेन ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड देन आफ्टर विल रैप अप। इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? दूसरे बच्चों से वांडा अलग कैसे थी? वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेले आती थी, अकेले घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी और हैड डिफरेंट ड्रेसेस टू वेयर। एक ही ड्रेस थी, ज़्यादा बच्चों से वो बात ही नहीं करती थी, कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेस थी? आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कहा कि उसके पास है? नो, शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वोर द सेम फिटेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे। जाहिर सी बात है, वही ड्रेस क्यों पहन के आ रही थी? नहीं था तभी तो। शी हैड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसको डर लगता था। इन ऑर्डर टू हाइड द कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रेस द अदर गर्ल्स, शी ऑलवेज सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। शी एग्जेगरेटेड दिस। वो बढ़ा चढ़ा के बोलती थी। मे बी बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट अदर्स टू मेक फन ऑफ हर। नहीं चाहती थी कोई उसका मजाक उड़ाए। नाउ लास्ट वन। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वांडा? मैडी शर्मिंदा क्यों महसूस करती है? शर्मिंदगी क्यों, ग्लानी क्यों महसूस करती है जब पैगी वांडा से क्वेश्चंस करती है? इज सी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट? क्या वो भी वांडा जैसे है या वांडा से अलग है? मैडी वॉज एम्बेरस्ड बाई क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा बिकॉज सी टू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। वो भी गरीब परिवार से थी। सी यूजुअली वोर ओल्ड एंड ऑलरेडी वर्न क्लॉथ्स which were given by some other people. She did not feel sorry for Wanda but instead was worried for herself that perhaps later everyone would start teasing her too. उसका भी मजाक उड़ाने लगेंगे वो। She thought she was different from Wanda in the sense that she would never claim that she had 100 dresses. वो उसको लगता था कि वो वंडर से अलग है। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। She was not as poor as Wanda but could understand the trauma that Wanda went through when the others mocked her. लेकिन वो समझ सकती थी उसकी तकलीफ को जब दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे।